लेट्स मी स्टार्ट राइट. ओके, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. अच्छा जी, देखें जी, मेरा नाम जो है मोइनुल अतीक है, एंड आई यूज्ड टू प्ले cricket for my country. I spent more than 17 years in sports. जो मेरा पहला टूर था वेस्ट इंडीज का था, और करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान, ही वाज द कैप्टन इन 1988. तो इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, फिर वहां पे मैंने पहला वनडे खेला था. रमीज राजा वाज माय पार्टनर, and we produced 100 run partnership, and that was the record partnership ever produced by any opening batsman on that time, right? फिर उसके बाद 76 के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज रिसीव मैन ऑफ द मैच. फिर उसके बाद एशिया कप खेला, scored century for the first Pakistani who scored century in Asia Cup way back in 1989. फिर उसके बाद जो है इंडिया खिलाफ मैच खेला, एज यूजुअल मैच हार गए हम लोग, और अरशद अयूब ने जो है वो 6 आउट कर दिए थे. बहरहाल इत्तेफाक से हाईएस्ट मेरा था, और सेकंड हाईएस्ट रमीज राजा का था. फिर भी आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रायंगुलर सीरीज. ऑस्ट्रेलिया गए, फिर न्यूजीलैंड गए, इसी तरह अमेरिका गए. तो तकरीबन 17 साल स्पोर्ट्स खेली, और स्पोर्ट्स खेलने के बाद जो है तकरीबन 8 से 9 हज़ार रन फर्स्ट क्लास में है, और 40 की एवरेज है ओडीआई में. और तकरीबन 8-10 टूर किए हैं, 30 to 40 मैचेस खेले, इंटरनेशनल मैचेस खेले. तो वन डे आई रियलाइज के जा रहे हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का लाइफ साइकिल होता है. तो एक डिक्लाइनिंग स्टेज है. मैंने जो है सोचा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अब क्रिकेट तो खत्म हो गई. तो आई रीस्टार्ट माय एजुकेशन. आई वाज ओनली इंटर पास, इंटरमीडिएट ड्यूरिंग माय फर्स्ट क्लास प्लेइंग, आई मीन जब तक मैं खेलता था. एनीहाउ, तो मैंने जो है इनरोल हुआ बीकॉम में. बीकॉम के बाद बीकॉम किया, फिर उसके बाद एमबीए में एडमिशन लिया. इत्तेफाक से एमबीए हो गया. देन आई वेंट टू यूके फॉर अनदर मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डन माय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन 2005. फिर एमफिल किया. देन आई रिटर्न टू दिस कंट्री. फिर सिंस देन आई एम इन दिस प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी काम किया एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर. और रिसेंटली भी अभी लाहौर से मैं आया हूँ 2 दिन पहले, इनकी एनालिसिस करके अंडर 19 के बच्चों की, कि क्या चीज़ में कमी है और क्यों परफॉर्मेंस नहीं हो रही. बच्चों की है, पाकिस्तान बड़ी टीम की तो नहीं हो रही, उसकी उनका स्टाफ तो अलग है, मिसबा उल हक है. लेकिन जो बच्चों में क्या करना चाहिए, क्या कौन सी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए जिससे ये इनके एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएं और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी आ जाए और मेहनती बन जाए, पेट्रियाटिज्म का एलिमेंट हो जाए. एनीहाउ, तो ये सारी चीज़ें थी. फिर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता रहा, और आजकल मैं डीएचएस सुफा यूनिवर्सिटी में हूँ, और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ, और एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाता हूँ. राइट, सारस्वती की बुक है. तो बेसिकली आवाज आ रही है आपको? आर यू लिसनिंग? राइट, आवाज आ रही है आपको? Yes, Yes, sir, we we can hear you. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कि जाहिर है ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बेसिकली हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि एक आर्ट है क्रिएटिंग वैल्यू आउट ऑफ नथिंग. इंसान के पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकता है. और दुनिया में जितने भी टाइकून बने हैं वो इसी तरह से बने हैं. बहरहाल टेक्निकल स्किल्स अलग चीज़ है, और मेंटल स्किल अलग चीज़ है, ह्यूमन स्किल अलग चीज़ है. इन तीनों पे हमने काम करना है, तो फिर सक्सेस इंसान को मिलती है. जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि उसको जो है एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी होना चाहिए. राइट, थ्योरी जो है, क्योंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल टू सक्सेस. जो इंसान एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी ना हो, सिर्फ बातों पे रह जाए, उसके पास टेक्निकल स्किल्स बहुत है, उसके पास पढ़ाई बहुत है, जितने भी बड़े आदमी बने हैं वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी थे.
let me share some, practical example. Start from here. जहांगीर खान के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक आइडिया था उसके पास। ना उसके पास पैसा था, ना उसके पास कोई कस्टमर्स मतलब ऑडियंस थी जिसको लाइक करे, ना इसके पास कोई फैसिलिटीज थी। लेकिन क्या था कि डॉक्टर ने भी इसको मना कर दिया था, लेकिन एक अवेलेबल जो रिसोर्सेस थी, कि जो मीन्स था इसके पास, उस मीन्स से इसने स्टार्ट किया और इसने कभी भी हार नहीं मानी, और एक लेस रिसोर्सेस के साथ जो है इसने जो है एफर्ट की, पर्सपिरेशन के साथ, परसिस्टेंस के साथ और पेशेंस के साथ, राइट? तो he became 10-time British Open champion. On left side, the Tiger Woods, what he said, sports is played with the body and won in the mind. बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे जो अहम चीज है, जो व्हेन यू एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट, जब आप सोफोमोर स्टेज में हो या सीनियर स्टेज में हो, यूनिवर्सिटी के स्टेज में हो, तो उस वक्त जो है स्टेज एफर्ट के साथ बिजनेस करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड बनते रहना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, राइट? हाँ, क्योंकि जब तक आप जाहिर है एक्सपीरियंस जो है दैट लीड टू सक्सेस, राइट? खाली पढ़ाई लिखाई और फिर उसके बाद करिकुलम बिठाई और फिर उसके बाद जॉब ढूंढना और फिर बाबू बनना, वो सारी जिंदगी जो है फिर वो नौकरी बना रहेगा, कभी सेठ नहीं बन सकता। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ड्यूरिंग योर स्टडीज यू हैव इनफ टाइम, और उस दौरान जो है आपने कोशिश करते रहना चाहिए, भले फेल हो जाए, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन एक्शन करने से ये होगा कि आइडिया चाहे जैसा भी हो, चाहे सिली आइडिया क्यों ना हो, लेकिन एक्शन करने से ये होगा कि एक्शन करने के बाद ही पता चलेगा कि वेदर आइडिया इज गुड और बैड। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपकी जो थॉट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आपने अपने माइंड में इनकलकेट करनी है। और ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो है, ये इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है। और अगर नेगेटिव पर्सनालिटी है, वो जितना भी चाहे उसके हाथ में डिग्री हो, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। It has been decided, it has been mentioned in the Quran, right? And the Quran is the only book which reflects future, past and present, and the rest of the book on this earth reflect only past, right? Unfortunately हमने उसको वैल्यू नहीं किया। तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का मकसद यही है कि आप जो है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसको आप वैल्यू करें। जब तक आप उसको वैल्यू नहीं करें, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। कॉपी एंड पेस्ट कल्चर कभी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरी दुनिया देखी है। मैंने अमेरिका में भी काम किया है, इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस में भी काम किया है, राइट? और तकरीबन और दूसरी कंट्रीज में भी थोड़ा बहुत काम किया है, बिजनेस भी किया है। तो वहां पे जो मैंने सीखा है गोरों से, वो ये सीखा है कि वो कभी एक तो लो प्रोफाइल रहते हैं, कोई बड़ी मतलब अपने आप को बड़ा नहीं समझते, और बहुत कम लोग होते हैं जो बॉसी नेचर होते हैं, और बहुत ही मतलब अपने काम से काम रखते हैं और दूसरे को वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से उनकी तरक्की होती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, अल्लाह सबका रब है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। जो मेहनत करेगा, सही तरीके से अपने आप को अप्लाई करेगा इन प्रैक्टिकल लाइफ, और दूसरों का ख्याल करेगा, तो उसको जरूर तरक्की मिलेगी। एनीहाउ, तो अब ये जो इमरान खान है, इमरान खान जो है, ये हमारे कैप्टन भी रहे हैं, हमारे साथ इन्होंने खाना भी खाया, हम लोग ने स्विमिंग भी साथ की है। हम लोग ने 10 विकेटों से जब मैच जीते थे गयाना में 20 साल के बाद, तो हम लोग ने फन एक्टिविटी भी थोड़ी सी की थी। तो मैंने आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, राइट? क्योंकि ना तो इनको स्पोर्ट्स आता था इतना अच्छा, ना तो ये एंटरप्रेन्योर थे, ना इनको बोलना आता था, ना पॉलिटिशियन कभी बन सकते थे, ना कभी इन्होंने सोचा था, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग करते थे। बस ये जरूर इनको गम था कि भाई क्या करना चाहिए, मशवरा करते थे, छोटों से मुझसे मशवरा करते थे, हालांकि मैं बहुत यंग होता था, क्या करना चाहिए, क्या खेलना चाहिए। तो मैंने ये देखा था कि ना तो इसके पास स्पोर्ट्स ही बिकम चैंपियन, राइट? टैलेंट नहीं था, लेकिन ही बिकम चैंपियन इन स्पोर्ट, राइट? द मोमेंट ही स्टेप इनटू द business, you could say he became social entrepreneur, हॉस्पिटल बना लिया बगैर हुकूमत के।
and the moment he step into the politics, he become champion, he become prime minister. प्राइम मिनिस्टर बन गया. अब वो डिलीवर हो या ना, अपार्ट फ्रॉम दैट हम तो ये कह रहे हैं कि बन गया, राइट. जाहिर है इसमें पूरा टीम वर्क है. तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए और मेरे लिए, बल्कि सबके लिए है कि अदर देन डिग्रीज और अदर देन योर टैलेंट, ये आपने अगर पॉजिटिव माइंडसेट आपका बन गया और पॉजिटिव एक्टिविटी आपने हैबिट्स को डेवलप कर लिया और हमेशा दूसरों में से अच्छाइयां निकालने वाले बन गए, तो आप जो है ऑटोमेटिकली तरक्की करेंगे. The way you think, you deliver in that manner. If you think this much, you will have this much. If you think that much, you will have that much. It's entirely depend upon your thought processes, right? अब ये यूनुस खान मर्दान, ये मेरे रूममेट थे, 10,000 रन कर लिए. क्या था इसमें कि बिल्कुल अपना प्रोफेशनल, ना किसी पे ध्यान देना, अपने टास्क पे मेहनत करते थे, मैच खेल के आते थे और बिस्तर पे लेटना, आराम करना, नमाज का पढ़ना और हमेशा ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह से ग्रेटिट्यूड, आके नफिल पढ़ना और नमाज पढ़ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है. ये वसीम अकरम, ये मेरा रूममेट होता था, राइट. और जब फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ, ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन क्या था कि बैटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन मेहनत कर करके ऑलराउंडर बन गया. ऑन योर राइट एक्सट्रीम यू कैन सी मोइन खान. अब ये भी एंटरप्रेन्योर बन गया, इसने जो है टीम आर्ट भी बना लिया है, इसने जो है मोइन खान एकेडमी बना ली है. बड़े बड़े प्लेयर नहीं बना सके, लेकिन इसने जो है डिफेंस में जो है एकेडमी बड़ी अच्छी बना ली है, उसमें क्लब्स है, मेंबरशिप है. तो वो क्या था कि ये बड़ा पॉजिटिव आदमी था बचपन से. हालांकि टैलेंट एज कंपेयर टू राशिद लतीफ, इसमें टैलेंट नहीं था, लेकिन ये पॉजिटिव थिंकर था. तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है बच्चों कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अल्लाह ताला ने जो सर है ना वो टॉप पर दिया हुआ है. तो वी नीड टू स्ट्रेच आवर ब्रेन मसल, राइट. इफ यू डोंट स्ट्रेच योर ब्रेन मसल्स इट बिकम वीकर. तो हम लोग जो है ज्यादा क्रिएटिविटी इसलिए नहीं है कि सोचते नहीं है, सिंपल कॉपी एंड पेस्ट, जैसा बोल दिया वैसा करना है, जैसे बड़ों ने बोल दिया वैसा करना है. कॉपी जाहिर है जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से हमने चलना है, तो क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाती है, राइट. तो इसलिए ये मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, थोड़ी सी एग्जांपल शेयर की थी. एनी हाउ, नाउ एम क्या है हमारा? एम है आपकी सक्सेस. अगर मेरा लेक्चर जब अच्छा होगा जब ये हैबिट को आप डेवलप कर लेंगे, और मुझे पता है कि आप सब में ये हैबिट डेफिनेटली होगी अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन चूंकि इंसान की फितरत अल्लाह ने भूलने वाली बनाई है, बहुत जल्दी भूल जाता है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, राइट. हमेशा कोशिश करो. तो आपकी सक्सेस जो है, यू हैव टू लर्न, डेवलप, मेक देम मास्टर वाया टीचिंग एंड अप्लाई इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जितने भी मैं टॉप प्लेयर्स बने हैं या टॉप एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, वो सारे जो है हमेशा पॉजिटिव. शान वाले को देख लें, सिकंदर भाई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कमरे से काम शुरू किया है, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, लिखाई कुछ भी नहीं है, लेकिन 40 मुल्कों में प्रोडक्शन चल रही है उनकी. क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि कभी शर्माए नहीं, छोटे लेवल पे काम शुरू किया और कहां से कहां चले गए, एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी थे. ओके, एंड याओ टुडेस टॉक. सबसे पहले तो जाहिर है मैंने एम का डिस्कस कर लिया, लेकिन एक चीज है, मैं जरूर, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे जर्नल हो, चाहे इमरान खान हो, अभी मैं वर्कशॉप करके आ रहा हूँ, मल्टीनेशनल में भी मैं करता हूँ, तो नेशनल एंथम सेरेमनी जरूर करता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा याद कर लें. क्योंकि आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन यूनाइटेड स्टेट, तो मैं जिस कमरे में, जिस ऑफिस में जाता था, उस ऑफिस के टेबल पे अमेरिकन फ्लैग लगा होता था और बकायदा सेरेमनी एवरी डे. एक ऑफिस में तो बकायदा सेरेमनी होती थी. तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर पॉजिटिव विद आवर अपने फ्लैग से अगर पॉजिटिव होंगे तो हम जरूर तरक्की करेंगे. रहते पाकिस्तान में, सोचते अमेरिका की है, तो इट इज डिफिकल्ट. तो हमने तो है अपनी सोच को इधर ही लेके आना है, राइट. दिस इज अच्छा. तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने करंट मोमेंट को एंजॉय करना है. देखिए, जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे, यू विल नॉट ग्रो योरसेल्फ, राइट. Normally what happened when we are eating and thinking about future, when we are in the bed thinking about the morning time, when we are in the morning time or university time, we are thinking about when we go back to my home, right. फिर एक वीडियो में दिखाऊंगा, अरिस्टोटल का नाम सुना होगा आपने, उसकी एक कोटेशन है, टैलेंट वर्सेस एटीट्यूड
एंड द परफॉर्मेंस गोल, यू नीड टू सेट परफॉर्मेंस गोल ऑन डेली बेसिस। इस पर वर्क हार्ड करना है। एक फिर इमरान खान का इंटरव्यू दिखाऊंगा कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, असर्टिव कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, जबान कितनी इंपॉर्टेंट है, इंसान को कहां से कहां लेके चली जाती है, जबान जमीन पे फेंक देती है। तो इसलिए फाइनली वी वॉक द टॉक, राइट। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास आइडिया है लेकिन आपने एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी बनना है। पैदाइशी कुछ नहीं होता, दीज आर ऑल मिथ कि एंटरप्रेन्योर पैदाइशी होते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को 700 कॉम्पिटेंसीज दी है। अब इंसान के अपने ऊपर है कि उस कॉम्पिटेंसी से कितना फायदा उठाता है। जब उसकी नजरें दूसरों पर होंगी तो उसकी नजरें अपने पर जब नहीं होगी तो वो चीजें तलाश ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने आप को जगाना है, और जिस चूल्हे में आगी ना हो वो हांडी क्या बनावे। तो पहले तो अपने चूल्हे में आग लगानी है ताकि हांडी बन जाए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बाहर के मुल्कों में गैलप ऑर्गेनाइजेशन में जो नेगेटिव टॉक है मल्टीनेशनल कंपनीज में मना कर देते हैं। व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, राइट, तो मैं जब काम कर रहा था एक जगह एनएचएस पे, तो मेरी जो मैनेजर थी वो जापानीज थी। तो मेरे दोस्त ने बैक बाइटिंग की, उसने अपने ऑफिस में बुलाया, उसने कहा कि लुक, don't discuss people in my organization, you are wasting my time and your time, and this is your last warning, please। 9 to 5 और 9 to 5 जॉब है, 8 आवर्स तुमने टास्क पे रहना है, कोई एमलेस एक्टिविटी नहीं करनी, लोगों का डिस्कशन नहीं करना। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। तो वो जो वार्निंग थी उससे मुझे तो नहीं मिली, मेरे दोस्त को मिली, लेकिन उसने जब अंदर गया था मुझे सारा किस्सा बताया। तो मैंने आई हैव लर्न अ लॉट कि डोंट वेस्ट माय टाइम एंड योर टाइम व्हाइल टॉकिंग नेगेटिव, राइट। सिंपल इज दैट। तो क्योंकि नॉर्मन विंसेंट भी कहता है लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। और देखें ना, पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए हैं, और क्या है, दुनिया चांद पर, हम लोग छत पे खड़े भू काटा, इससे ऊपर गए नहीं हम लोग ना, सिर्फ बातें कर रहे हैं। कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कोई छत पे चढ़ा हुआ पतंग उड़ा रहा है, और बकरा ईद में 24 मंजिला पे चढ़ते 3 किस्म की ईद बना लेते हैं माशाल्लाह से। अंग्रेजी भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आ गई है, लेकिन तरक्की कुछ हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुई। वहीं आपस में लड़ रहे, मर रहे अंग्रेज, और पढ़ भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन क्या है कि अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, फिर उसके बाद जो है हम शुरू करते हैं नेशनल एंथम सेरेमनी से। ओके, लाओ प्लीज सब ने लाउडली इसको जो है सिंग करना है, पढ़ना है, और इसको फिर रिस्पेक्ट देनी है। आर यू रेडी और नॉट? Yes, sir, we are ready. आर Yes, यू sir. रेडी? हाँ Yes. प्लीज। ओके, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मोहसिन, ओके, यस। जमीन शाबाद, ईश्वरे हसीन शाबाद, शाने अज़्मे आलीशान। Come on, put some gas in your voice, please. Zameen ka nizam, quwwate, Shabash, Missam, well done. जिंदाबाद शाबाद मंजिले मुराद परचमे सितार हो परे तरक्कियों मौजम साहब, what happened? मजी शाने हाल जाने इस्तिक़बाल ताए खुदाए जुल जलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। Say जिंदाबाद। Zindabad. Put some gas. जिंदाबाद। Put some gas, please, all of you. Come on. जिंदाबाद। Shabash, shabash. Okay. And now, जी हाँ जी, मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करें।
क्या चीज है इसमें, क्या ये एक्टिविटी कराने का क्या पर्पस था? व्हाट वाज माय पर्पस, राइट? प्लीज डिस्कस विद मी। सर, मुल्क से मोहब्बत को दोबारा उजागर करने के लिए। ये कौन कह रहा है? सर विसाम। विशाम, अगर मैं अपने फ्लैग से पॉजिटिव नहीं होऊंगा तो मुझे फ्लैग जो है तरक्की दे सकता है? हैं जी? नहीं सर। मैंने आपको बताया, व्हेन आई वाज इन यूनाइटेड स्टेट, राइट, मैंने वहां पे हर ऑफिस के टेबल पे अमेरिकन फ्लैग देखा, और बकायदा फ्लैग सेरेमनी होती थी उनके यहाँ, बाज कंपनीज में, नॉट एवरी कंपनी, राइट। इवन मैंने अपने दोस्त के घर में देखा कि फ्लैग लगा हुआ है। अब ये देखें, इसमें एक जुमला था, जस्ट रिकॉल योर मेमोरी, राइट, कि पाक सर जमीन का निजाम किससे बनेगा? कुव्वते अकुव्वते अवाम। तो जब तक निजाम जो सिस्टम जो है इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता कि जब तक हम सिंगल डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे। इट हैज बीन डिसाइडेड, राइट। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, राइट। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम सेरेमनी। और इसमें जो है थोड़ा सा जाहिर इंसान जो है थोड़ा सा एक एनर्जाइज होता है। और क्योंकि मैं अभी क्रिकेट बोर्ड से आ रहा हूँ, तो वहां पे डेली जो है बच्चों को 9 o'clock जो है एक नेशनल एंथम सेरेमनी होती है, ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। और ये जब जहन में जब चीजें आती है ना पाकिस्तान की, तो वो माइंड में पेनिट्रेट करती हैं, फिर उसी के हिसाब से जो है फिर उसकी जो है माइंड जो है वो वर्किंग शुरू करता है। एनी हाउ, नंबर 2, यस। ये लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए जी, यहाँ पे आपने मुश्ताक अहमद को, ये मुश्ताक अहमद फास्ट बॉलर, राइट, ही हार्डली पास 5 क्लास फ्रॉम साहिवाल मीडिया उर्दू मीडियम। और जब ये इंग्लैंड जाता था काउंटी खेलने, तो ये अंग्रेजी टेढ़ी मेढ़ी बोलता था, तो गोरे इसको अप्रिशिएट करते थे कि वेरी गुड इंग्लिश, वेरी गुड इंग्लिश। तो ये मुझसे ये कहता था कि मोइन भाई मेरी तो अंग्रेजी इतनी अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा एक्नॉलेज करते थे, मोटिवेट करते थे, तो मेरी हेजिटेशन खत्म हो गई। अब आजकल ये क्या करता है कि 10 स्पोर्ट्स में कमेंट्स कर रहा है। कितने में? 10 स्पोर्ट्स में कमेंट्स करता है अंग्रेजी में। मेरे बहुत सारे बच्चे जो एमबीए में है, मैं उनको जब कहता हूं तो उनके अंदर फियर है। फियर क्या है? स्टिग्मा ऑफ फियर है। फिर ये कि 100% जो है करेक्ट ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए, तो वो नेगेटिविटी माइंड में भरी पड़ी हुई है। हालांकि वो एमबीए का स्टूडेंट है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी नहीं है। ये 5वीं क्लास एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी था, हैविंग अ बीएड, इंग्लैंड का कोच भी बन गया और अंग्रेजी में कमेंट्स भी करने लग गया, लेकिन इसने कभी माइंड में नेगेटिविटी लेकर नहीं आया। तो पॉजिटिविटी जो है इंसान के बिहेवियर को पॉजिटिव करता है, और सोच जो है एटीट्यूड को पॉजिटिव करती है, और एटीट्यूड जो है बिहेवियर को पॉजिटिव करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो 3 सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं कि लेट्स सपोज कि मैं आपसे सवाल करता हूं, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट का कॉन्सेप्ट ये है, हु इज द बेस्ट पर्सनालिटी एंड वो व्हाट इज द बेस्ट टाइम, इस वक्त बेस्ट टाइम कौन सा है, एंड व्हाट इज योर बेस्ट वर्क। लेट मी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। ऑडियंस से मैं ये सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए कि आपका सबसे अच्छा काम कौन सा है, एंड हु इज द बेस्ट पर्सनालिटी। इरफान अली, रमशा, सिद्दीका, फौजल, रजा, यस, come on, quick, take action, doesn't matter। एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी यही है कि एक्शन करता है, बाद में पता चलता है कि अच्छा आइडिया या बैड आइडिया है। एक्शन विल लेट यू नो कि आइडिया इज गुड और बैड at the start of the business। when you think too much, when you plan too much, and you never put your thought into action। हेलो, अफोर्डेबल लॉस के साथ काम करना है, तो ये अफोर्डेबल लॉस के साथ, यस सिद्दीका, जमाल खान, यस, व्हाट वाज माय क्वेश्चन, हु इज द बेस्ट पर्सनालिटी। कंसंट्रेट ऑन द स्लाइड के लिव इन प्रेजेंट मोमेंट का कौन सा, स्ट्रेच योर ब्रेन मसल, स्ट्रेच योर ब्रेन मसल्स। विशाम, सारा, ख्वाजा, क्विक, या कम ऑन। सर मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी, जी बोले, एक्शन करें ना, बात करें ना प्लीज। सर हाँ वही लग रहे हैं, क्योंकि वो खुश लग रहे हैं सर। वो जो नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे जो है वो भी
स्माइल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मूवमेंट के अंदर हैं। नहीं नहीं, बाकी सारे थोड़े मेरा से मेरा सवाल समथिंग डिफरेंट है। मेरा ये पूछ रहा हूँ कि हु इज द बेस्ट पर्सनालिटी फॉर यू एट दिस मोमेंट, और सबसे सर अच्छा टाइम कौन सा है? स्लाइड का अंदर बताना। जी जी, सर, यस, मोहम्मद इरफान यूसुफ। अली, मोहम्मद यूसुफ आपका बेस्ट आदमी है। इरफान साहब, यस सर। सिद्दीका, शौरा, yes sir. कुछ 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 बोलेंगे? आई मीन पार्टिसिपेटिव अप्रोच होनी चाहिए ना, कम्युनिकेशन, राइट? इट्स नॉट अ लेक्चर, Sir. I'm learning also, right? It's a two-way process. Learning is a two-way process. And learning has no end as far as you're alive on this earth. I'm also learning. I need answer. Come on, quick. If you are not Mohammad Zoe, यस सर। मैंने एक सवाल किया है, वो सवाल समझ में आया था? यस सर। सर मेरे हिसाब से मोहम्मद यूसुफ मुझे काफ़ी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट लगे थे, क्योंकि जब ये अपनी पीक पे थे तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एंड ही वाजंट इंटिमिडेटेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ बॉलिंग फॉर्मेट्स और पिचेस। तो ये काफ़ी उन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छा खेला था, एंड ही ब्रोक रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। यस। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त आपके लिए सबसे अच्छी पर्सनालिटी कौन सी है, सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, एंड व्हाट इज योर बेस्ट वर्क? इस वक्त आपका काम कौन सा है, ये सवाल है मेरा। इरफान अली, है भाई? So among these persons, Not among these person, I am asking you, इस वक्त the current time, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड देखिए, live in present moment, right? You have to live in present moment. I'm asking you कि who is the best personality right? over पूरी दुनिया में? Quick, I have 2 minutes only. Sir, Imran Khan, sir. sir, I think Prime Minister Jessica of India. Fox. Raise your hand. ये कौन बोला है? Come on. Sir, for me it's Imran Khan. Imran Khan, okay. Or anybody else? Sir, I think the New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. जी बिल्कुल सही है, वो तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, लेकिन ओके, देखे ना, अब और एनीबडी एल्स? फौजुल अजीम, कोई और बताएगा? एक तस्कीन लखानी, आर यू लिसनिंग? ओके, अच्छा, देखिए आप लोग ने जी, ये क्लास कल्चर हमने बनाना है। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट का कॉन्सेप्ट ये है, जो स्लाइड आपको नजर आ रही है उसमें ये मकसद ये है कि इस वक्त जो है करंट टाइम, इस वक्त क्या हो रहा है? व्हाट इज द करंट टाइम? 12 past 12 or what? 10 past 12? Going to ride. Sorry, what time is it at the moment? 12 past 12. जी, this is the time which is available in your hand, right? ना पिछला टाइम आपके पास मौजूद है, ना अगला टाइम आपके पास मौजूद है. This is the best time. You have to live in the current time. And who is the best personality for you at this moment? Come on. I am the best personality. Whether you like me, whether you don't like me, you have to develop this kind of attitude, right? And what is the best work? You are taking a lecture. You are receiving knowledge, right? And this is your work. अगर हम ये तीनों चीजों को अलाइन करेंगे और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करेंगे, तो you can get maximum from me. And the same concept applies to me. मेरे लिए भी आपसे अच्छा कोई नहीं है. You are the best personalities, right? And the current time is what? Why 11 past 12 is the current time, and my work is what? Giving a lecture. जब हम दोनों एक दूसरे से पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या होगा? We can learn from each other at maximum level, right? Do you with me or not? Please, Wissam, Siddiqa, Azim, Sarah, Raza, Atiq, Waleed, Bisma. Come on, Irfan, say something. Yes, Put sir. some Yes, gas sir. in your voice. Yes. Yes, sir. हाँ, Sir, तो जब हम करंट मोमेंट को एंजॉय करेंगे तो फिर ही हम कुछ कर सकते हैं. इससे कंसंट्रेशन बनता है, राइट? एंड दिस इज माय क्लास कल्चर, राइट? हर जगह अगर हम प्रेजेंट, इट इज नॉट इजी
इट इज नॉट इजी कि हम कंसंट्रेशन बना लें और लिव इन प्रेजेंट मोमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये जो गोरे हैं ना, गोरे जो चांद पर चले गए हैं, वो इसलिए नहीं गए, वो बचपन में 3री क्लास में इन्होंने ये बच्चों को स्टोरी सिखाई और ये 3 सवाल बच्चों से पूछे कि स्टे इन योर करंट मोमेंट, एंजॉय योर करंट मोमेंट, राइट। अगर तुम करंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका कंसंट्रेशन लेवल और उसका करंट मोमेंट को एंजॉय करता है, वेदर ही गेट सक्सेस और फेलियर, राइट। ओके नाउ सर। हाँ पूछे। सर एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ आपके इस पॉइंट के अंदर। एक मेडिटेशन ऐप था, मेडिटेशन का ऐप था सर, उसके अंदर शुरू में कोटेशन आती थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि द पास्ट इज अनचेंजेबल, द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, इट्स द प्रेजेंट दैट मैटर्स। दैट मैटर, ये सेम चीज है, द सेम चीज, प्रेजेंट दैट। मुझे फ्यूचर का नहीं पता ना, मुझे तो ये 92 का वर्ल्ड कप है, आप इंटरव्यू सुनना इमरान खान का, वो जो वर्ल्ड कप जीता है क्यों जीता है, वो करंट मोमेंट को एंजॉय करता है, राइट। Future is not under my control. What is under my control? The current time is under my control. You are taking a lecture is under your control. To stay with this activity rather than jump into the future, right? When you jump into the future, तो क्या होता है, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट नहीं रहती, किससे, बॉडी मसल्स की ब्रेन मसल से अलाइनमेंट नहीं रहती, तो बॉडी जो है वॉबलिंग करती है। सिमिलरली जब कार में हर टायर में एयर जो है इक्वली नहीं होती तो गाड़ी वॉबलिंग करती है, राइट। ये अलाइनमेंट नहीं हो, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन करंट मोमेंट फिजिकली, तो मेंटली भी आपको होना पड़ेगा। इसके लिए यू need practice for that, right? Without practice you can't get success, right? Without practice you cannot develop your brain muscle. This is so important. Unfortunately हमने सब कर लिया, हमने पढ़ लिया, हमने डिग्री ले ली, लेकिन इस पर मेहनत नहीं की। और कहीं गए, मेरी दोस्त है बोइंग में, अमेरिका में, सियाटल में रहती है, वो डेली जो है 5 to 10 मिनट्स इस पर बात होती है कि पॉजिटिव जो है आपने एटीट्यूड को डेवलप करना है थ्रू आउट द डे, राइट, थ्रू आउट द डे, डेली बेसिस पे होती है। तो आज वो इतने परफेक्ट हो गए तो इतना एंजॉय करते हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाता है व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, राइट। वरना नेगेटिव इन्वायरमेंट से कभी भी इंसान जो है तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी दोस्त अच्छा नहीं बन सकता जो नेगेटिव पर्सनालिटी होता है, राइट। मेरी कंपनी, मेरी यूनिवर्सिटी में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, वहां पर एक बच्ची बिरयानी खा रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कैसी है बिरयानी कैंटीन में, राइट। तो कह रहे सर ठीक नहीं है, देखे ना ये कितने लोग, ये देखें काली मिर्च है ये। तो मैंने उससे बोला छोड़ दो फिर, कह रहे नहीं छोड़ती भी नहीं, पूरा भी खा गई है, छोड़िए नहीं, उसने पूरा खा गई, लेकिन क्या नेगेटिव टॉक करती रही। या तो छोड़ दो, छोड़ना भी नहीं है, खाना भी है, लेकिन नेगेटिव नुक्स भी निकालने नहीं, तो वो बिरयानी उसको कुछ नहीं देगी। You should thanks to Allah. You should gratitude to Allah. And शुक्रगुजारी is a great, exercise, you could say, strategy to develop, positive personality, right? Positive personality. बहुत सारी एग्जांपल मैं दूंगा आपको। यूनुस खान की अभी एग्जांपल दूंगा, जब उसने साउथ अफ्रीका में 100 किए थे और पहली इनिंग में 3 रन किए थे, तो उसने क्या किया था, उसका बिहेवियर क्यों पॉजिटिव हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को आपने पॉजिटिव बनाना है, ये अपने आप को जो है लिसनिंग एटीट्यूड को डेवलप करना है। लिसनिंग एटीट्यूड क्या है, ये भी पॉजिटिविटी है, राइट। लिसनिंग एटीट्यूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला ने हाउ मेनी इयर्स यू हैव गॉट, 2 इयर्स दिए ना, 2 कान दिए ना, कितने अल्लाह ने कितने दिए? यस, हेलो इरफान अली, हाउ मेनी इयर्स यू हैव गॉट? 2 sir. तो you have to listen more and more and talk less, right? This is very important. 3 फंक्शन होते हैं सुनने के। एक तो ये है कि प्री रिक्विजिट होता है, फंक्शन होता है मैकेनिकल एक्शन, बट विच इज क्यों है आपने हेयरिंग सुनना, फिर है कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंड करते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में नॉलेज है, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी नॉलेज है उससे आप रिलेट करते हैं, जज करते हैं। तो तीसरा फंक्शन है जजमेंट। तो आई विल रिक्वेस्ट यू नीड टू सस्पेंड द जजमेंट एट द मोमेंट until unless you will not listen all my statement, all my workshop, right? हाँ, finally जो माइंड में कुछ आ जाए आपके तो उसको आप जो है जहन में रख लें और फिर सवाल जवाब कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, राइट। ओके, जस्ट मूव फर्दर। तो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर।
yes, when you are eating breakfast, enjoy your breakfast. When you are walking, enjoy your walking, right? तो इंसान को स्विच ऑफ होना जरूरी है मेंटली. स्विच ऑफ जरूर होता है. जो काम करे उसको एंजॉय करे. हम क्या करते हैं? When we are in the bed, thinking about the morning. When we are in the university, thinking about when we go home, right? When we are in the semester time, we are thinking about the final result. तो ये हम जंप कर जाते हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल? द करंट. 1000-mile जर्नी बिगिन विद दिस सिंगल स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. 1000-mile जर्नी अचीव होगा जब करंट मूवमेंट आप एंजॉय करेंगे, उसको अच्छे तरीके से करेंगे. और जिसमें एक्सक्यूज मी 3 सवाल है, राइट? एनीहाउ, ये जरा देखें जरा प्लीज. Rich. G. G. Yes. Siddika. Yes. Sarah, are you listening? Khwaja? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What have you learned from this, right? From Yes, these. sir. Come on, say something, right? Come Sir, on. What's that we should not blame other people and we should work on ourselves instead of finding these people, we call them moaners and groaners, right? Moaners and blame all the time others, right? This is your own, I mean, you are the creator of your own destiny, no one else, right? Don't blame others, please. Negative people always talk about others, right? कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है. Look at Imran Khan, look at Idi Sattar, right? 5वीं क्लास पास नहीं है, सोशल एंटरप्रेन्योर बन गया, राइट? क्यों बन गया? कि किसी को नहीं देखता था, अपनी आदत को लेकर चलता था, अपने चूल्हे पे आग जलाता था तो हांडी बनेगी ना. जिस चूल्हे में आग ही ना, वो हांडी क्या बने? हम तो दूसरों को देख रहे हैं. We are watching others. We do have the system. We do have everything. ने क्या चीज नहीं है? पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है हमारा. We are not positive with our country. We are not positive with our parent. We are not positive with our own religion.
मैं नाम पूछता हूं। मैं इंग्लैंड में वहां पे बच्चे बच्चियां जो है वो जाते थे, फेथ सेंटर जाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज में होता है तो उसको अपनी चीजें याद आती हैं, जब बल्क में होता है तो अपनी चीजें भूल जाता है। मैं नाम पूछता हूँ, व्हाट इज योर नेम? कहता टोनी। व्हाट इज योर रियल नेम? तनवीर। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर नेम, हाउ कुड यू ग्रो योरसेल्फ, राइट? जो अपने नाम से मुतमईन नहीं है, कुरान खोलकर नाम रखा तनवीर, बन गया टोनी, है? तो फॉर गॉड सेक, मैंने फ्रांस में देखा, वो अंग्रेजी में कोई बात करता था, वो उसका जवाब नहीं देते थे, राइट? टॉक इन फ्रेंच। इतना अपनी चीजों से स्ट्रांग, अपनी उर्दू से स्ट्रांग, अपने रिलीजन से स्ट्रांग, पॉजिटिव, राइट? पेरेंट्स से। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप है, वो यही तो है, स्टार्ट विद योर मीन्स। जो तुम्हारे पास है तुम उससे खुश रहो, उसको एक्शन में डालो। कॉपी एंड पेस्ट कल्चर से कभी तरक्की होगी? हाँ भाई, हो सकती है, हैं? आई हैव बीन टू 40 कंट्रीज, 40 मुल्क मैंने देखे में, हर जगह, चाहे वो हीथ्रो एयरपोर्ट हो, चाहे कुछ हो, लेकिन गोरा हमेशा रिस्पेक्ट करता था। मैं लेट मी शेयर वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक एड आया, मैं आई वाज इन प्रेस्टन नियर टू मैनचेस्टर, राइट, वे बैक इन 2003। मैं वहां पर था, तो वो एड आया, जॉब चाहिए। तो मतलब 30-35 एम्प्लॉयज चाहिए थे और लेबर काम था। तो एक फैक्ट्री में, तो इत्तेफाक से मेरा दोस्त वहां पे मैनेजर था, तो आई वाज देयर। तो उसने ये कहा मुझे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि तो आपने इसको सुनना है। उसने कहा कि इस गोरे को देखना, ये इंटरव्यू कैसे करता है। तो सारे मुसलमान जो थे वो अंदर थे। तो उसने पहला सवाल किया, हु गोना प्रे नमाज ड्यूरिंग वर्किंग आवर? हु गोना प्रे नमाज? आर यू लिसनिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? कहेगा हु गोना प्रे नमाज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स? तो 5 बंदों ने हाथ उठाया। मोहम्मद ज़ुहैब, मोहम्मद ज़ुहई, आवाज आ रही है? यस सर। 5 बंदों ने हाथ उठाया। कितने? 5 बंदों ने हाथ उठाया कि वी विल प्रे, राइट, वी विल प्रे ड्यूरिंग वर्किंग आवर। तो फिर उसने दूसरा सवाल किया कि कौन आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा? तो 25 आदमियों ने हाथ उठाया। फिर उसका अगला डिसीजन क्या था? रजा बिलाल खान, उसका अगला डिसीजन क्या था पता है? उसने कहा इन सबको बाहर कर दो जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, एंड ब्रिंग फॉर्म फॉर दोज पीपल हु डू प्रे नमाज इन वर्किंग आवर। तो आई डिड आस्क, मैंने पूछा, मतलब मेरे दोस्त ने पूछा, सॉरी तुमने ये क्यों किया? कहने लगे ये मुसलमान है, अपने अल्लाह का हक नहीं अदा कर रहा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हक अदा करेगा? अब जस्ट इमेजिन। एंड कौन आदमी था वो? कौन था? गोरा था, क्रिश्चियन है। तो मैं अपनी चीजों से पॉजिटिव ही नहीं हूं। कॉपी एंड पेस्ट कल्चर, हाउ कम? वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ, दैट्स इंपॉर्टेंट। दिस इज आल्सो पॉजिटिविटी। आई एम टेलिंग यू नो, उनको पढ़ना, उनको उनसे सीखना कोई बुरी बात नहीं है। रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सबका रब है, अल्लाह काफिरों का भी है, अल्लाह हिंदुओं का भी है, सबका रब है, उनसे सीख सकते। लेकिन इफ यू आर अ मुस्लिम, you should be positive with your own resources. That's important, right? Okay, now next slide. Sport is played with the body and won in the mind. Who says? Tiger Woods. Okay, it's all mind game. Nothing is impossible, everything is possible. What makes the difference? Your thought makes the difference. The way you think, you deliver in that manner. If you think small, you will have small. If you think big, you will have big, right? I can bet you, I can challenge you. और अल्लाह भी कहता है जैसा सोचोगे वैसे, जैसा गुमान करोगे वैसे ही फैसला होगा। तो नेगेटिव टॉक करने से क्या होगा? कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। ये जो आपका मिसबाह उल हक था न्यूजीलैंड में, मिसबाह उल हक, व्हाट ही हैज डन मिसबाह उल हक, राइट? मिसबाह उल हक ने पता है क्या बोला? कि न्यूजीलैंड में हम गए हैं, स्टेटमेंट दे रहा है तो मैंने इनको बोला कि ये स्टेटमेंट इसका गलत है। स्टेटमेंट क्या? नेगेटिव कम्युनिकेशन। नेगेटिव कम्युनिकेशन हाउ कम? के ये न्यूजीलैंड की टीम टफ है, अपनी कंडीशन में अच्छा खेलती है, हमारा खेलना जो है बड़ा चैलेंज होगा और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तो पहली नेगेटिव हो गया और न्यूजीलैंड ने उनको बिल्कुल ही क्या कर दिया?
बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कि स्कूल की टीम, इतना बुरा मारा। तो जब तुम पहले माइंड में तुम नेगेटिव हो गए तो तुम कैसे जीत सकते हो? मुझे बताओ भाई इरफान साहब, मुझे बताओ। हैं तुम अभी तुमने एक्शन नहीं किया, अभी तुम मैच नहीं खेला, लेकिन तुमने पहले ही सोच लिया कि इनकी टीम अच्छी है। इसके बदले इसने क्या स्टेटमेंट देना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था? बताओ मुझे, आप बताएं, रजा बताएं, बताओ भाई, बताओ, बात करो। Sir, he should have been positive about it. कि मतलब positive approach होनी चाहिए थी. पॉजिटिव अप्रोच, क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल सर, मेरा तो ये ख्याल है कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए और फिर अपना पूरा फुल देना चाहिए और फिर अल्लाह पे छोड़ देता है, तो हाँ, यही बिल्कुल। होना चाहिए था। हाँ, तो इस वक्त हमारी जो एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी इतनी भरी पड़ी हुई है, और जो यूथ है जो तब्दीली लाने के चक्कर में है, सबने डिग्रियां तो ले ली लेकिन एटीट्यूड तो हमारा कहीं और है। बिल्कुल, वही कन्विक्शन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है अपने आप पर। अपने आप पे भरोसा ही नहीं है, अपनी रिसोर्सेज पे भरोसा नहीं है। माँ बाप को छुपाते हैं, माँ बाप के पैरों तले जन्नत है, उनसे पॉजिटिव नहीं है। उस्ताद की इज्जत नहीं करते, पीछे से सुनाते हैं, उनकी नकलें करते हैं। बिल्कुल, दीवार पे बॉल मारोगे तो बॉल वापस आएगी, दीवार पे बॉल मारोगे तो बॉल वापस आएगी, इज्जत मारोगे तो इज्जत वापस आएगी, जिल्लत मारोगे तो जिल्लत वापस आएगी। मैं तकरीबन जब से इंग्लैंड से आया हूं, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, राइट। अब बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, 10,000 की जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? गिव रिस्पेक्ट, अच्छी नहीं है। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। और फिर हमारी इवैल्यूएशन सही नहीं है ना। एक ट्रेन में बेटा 16 डिब्बों की गुंजाइश है। हाउ मच? 16 सीटें हैं, एक डिब्बे में 16 सीटें हैं। मैंने भेज दिया, अल्लाह माफ करे, 150 टिकटें, तो सब लड़ेंगे ना। जॉब्स है नहीं, सबने बस जो मर्जी है ये कर लो, बस डॉक्टरी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, ME कर लो, EE कर लो। ओ फॉर गॉड सेक, स्ट्रेच योर ब्रेन मसल, राइट, गो एंड सी। तो बिजनेस सबसे अच्छा है कि बजाय देने वाला लेने वाला देने वाला बने, हैं? एक है वर्किंग फॉर समबडी एल्स एंड वर्किंग फॉर ओन इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस, राइट। GDP भी इससे इंप्रूव होती है ना, बिजनेस से। अमेरिका में स्मॉल बिजनेस को सब्सिडी देती है, इनकरेज करती है। पाकिस्तान के वो लोग जो बिल्कुल यहाँ पे नाकाम होते हैं, वहां वीजा लेके किसी तरीके जाते हैं, आज 15 स्टोर उनके पास हैं और मैट्रिक पास भी नहीं है। यहाँ पे सब माशाल्लाह अंग्रेजी सब आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो डायरेक्ट जो है CEO बनेंगे, हैं, डायरेक्ट CEO बनेंगे, 4 गार्ड रखेंगे, पजेरो रखेंगे। और मैं इंग्लैंड में रहता था, मेरा टैप वाटर खराब हो गया प्रेस्टन में, तो मैं आई कॉल्ड ओनर, लुक दिस इज हैपेंड, राइट, दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग फॉर द लास्ट 2 days, प्लीज सेंड सम प्लम्बर। तो वो अगले दिन एक आदमी आया, उसने जो है पूरा उसने प्लम्बिंग का काम किया, और उसे जब वापस जाने लगा तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये इतनी बड़ी जीप में आया है। टिप टिप टिप, बच्ची आ गई। कोई बात नहीं, बच्ची ने अच्छे सिग्नल दिया है। अच्छा सुनो भाई, वेयर आई वाज बाय द वे, मैं कहां पर था? सर आप इंग्लैंड में। हाँ, जस्ट रिकॉल योर मेमोरी। अच्छा हाँ, तो वो व्हेन आई वेंट आउट राइट विद हिम, तो मैंने कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? कहता यस, व्हाई नॉट। तो मैंने कहा लुक, मैंने आपको प्लम्बर का भेजा था, और प्लम्बर माशाल्लाह इंग्लैंड में इतनी अच्छी आपकी गाड़ी है, और माशाल्लाह हर चीज आपके पास मौजूद है। अंग्रेजी में मैंने पूछा, उसने कहा नो आई एम नॉट प्लम्बर, आई एम द ओनर, राइट, आई हैव मोर देन 25 हाउसेस। तो मैं कह रहा है मैं प्लम्बर का काम भी खुद करता हूँ, रंग भी खुद करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम भी खुद करता हूँ, और मेरे पास 25-30 घर हैं। कहाँ पे? सिर्फ प्रेस्टन में ना। तो मैं इसी तरह अमेरिका में काम कर रहा था, मैं 7-Eleven में काम कर रहा था कैलिफोर्निया में। तो जेडी आया, जेडी अंग्रेज, लेक्सस, उस जमाने में नई लेक्सस आई थी, राइट। तो उसने, मैं टिल पे खड़ा था, तो उसने मॉब उठाया और पोछा लगाने लग गया। मैंने कहा जेडी लेट मी डू इट प्लीज। तो उसने कहा नो नो नो, यू कैरी ऑन योर बिजनेस, राइट, यू कैरी ऑन योर बिजनेस। इसी तरह मैं इंग्लैंड में ब्रू टाइम हुआ। ब्रू टाइम का मतलब ये कि चाय का टाइम, राइट। तो मैंने CEO ऊपर से नीचे उतरा, मैं NHS में था। CEO से मुराद ये कि डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट, HR डिपार्टमेंट। ही केम डाउन, तो उससे कहता मोइन वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी?
तो मैं सोचने लग गया कि यार ये तो डायरेक्टर है, मुझसे पूछ रहा है चाय के लिए, क्योंकि मैंने फाइलिंग करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी डेडलाइन थी। तो उसने कहा हाउ मच शुगर, मैंने कहा प्लीज जस्ट 2। तो वो शुगर और चाय लेकर आ गया। उसको पता था ब्रू टाइम है, सब जा सकते हैं। उसको पता था कि अगर ये भी जाएगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा। नुकसान से मुराद ये है कि टाइम काम जो है डिले हो सकता है, तो मैं इसके लिए काम कर देता हूँ। यहाँ तो मैं तो बॉस हूँ, मेरे पास अगर 25 स्टोर हो तो मैं तो 4 नौकर साथ लेकर चलूंगा, 25 गनमैन लेकर चलूंगा, है अपना काम खुद कैसे करूंगा, है भाई। दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। दुनिया में हर आदमी अपना काम करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं बाबू बनने के लिए तैयार हूं ना। अभी कुछ है नहीं हमारे पास, दुनिया में कुछ है नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि वी आर नेगेटिव पर्सनालिटी, राइट। नाउ दिस इज द प्रोग्राम। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग जनरली, राइट। हम सब उसमें शामिल हैं। हमने अब ये अप्लाई करना है, लर्न करना है, दूसरों को पॉजिटिव बनाना है, दूसरों में से अच्छाइयां निकालनी, कीचड़ में से खुशबू निकालनी है, आपने खुश करना है। जैसे ये आपका प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया है? तस्कीन लखानी ने किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये किसने किया? आजमी ने? डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने? हैं? सबने मिलके किया सर। सबने मिलके किया है ना, तो यू शुड थैंक्स टू देम, राइट, कि सच अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम यू हैव कन, आई मीन यू ऑर्गेनाइज फॉर अस, राइट। ठीक है, इसमें से देखो जरूरी नहीं कि 100% आपको अच्छाई मिलेगी। इट इज जस्ट लाइक अ बुफे। बुफे जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पसंद नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको पसंद होती है तो आप उधर ही अटैक करते हैं और खूब खाते हैं, और कभी भी जो खराब चीज है उसका तस्करा भी नहीं करते। तो जो इसमें से अच्छी चीज है, जो पॉजिटिव आदमी होगा वो ले लेगा, नेगेटिव का डिस्कस नहीं करेगा कि सर मोइन ने टोपी पहनी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ था और ये कर रहे थे, देखो नेशनल एंथम सर सुना दिया। नो, या आप जो ज़हीन आदमी होगा कि इसमें से पॉजिटिव क्या है। मैंने आप लोग से बहुत सारी चीजें सीखी, मैंने शायद इतनी आपने नहीं सीखी होंगी जितना मैंने लेक्चर से, आपकी शक्ल से मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली। लर्निंग एज नो एंड, एज आई सेड टू यू, राइट, एज फार एज आई एम अलाइव ऑन दिस अर्थ, जब तक मैं जिंदा हूं और मैं सीखता रहूंगा। अगर मैंने ये समझ लिया कि मुझे सब आ गया तो मैं I will stay at the same place, same junction. मैं कभी भी समझ सट्टा से आगे नहीं जा सकता, बालपुर से आगे नहीं जाता। So this is how, I mean, how it is done by the tough people, but you need to develop this kind of attitude. हंसो और खुश रहो, शुक्रगुजारी करो, always say, always gratitude to Allah. ये जो ब्रायन ट्रेसी है, have you heard the name of Brian Tracy? Brian Tracy, he is from San Diego. He is a motivational speaker. ये क्या करता था, ये प्लम्बिंग का काम करता था। एक दिन चला गया और सोचने लग गया कि ये बड़े आदमी कैसे बनते हैं। तो उसने कहा बड़े आदमी ऐसे बनते हैं कि पढ़ते हैं, लिखते हैं और फिर जो है टॉक करते हैं। बहरहाल इसने एमबीए किया, फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, अब बिलियनियर हो गया है। तो गैलप ऑर्गेनाइजेशन ने उसका इंटरव्यू किया, जो पॉलिश ने, लोग व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ योर सक्सेस? ब्रायन ट्रेसी सेड द फर्स्ट प्रिंसिपल रिस्पेक्ट. The first principle is what? Respect. To whom you respect most? To whom? To care of parents. Then colleagues, teachers. Give respect, get respect. Number 2 principle, Brian Tracy कहता है, learn from the expert, those who have already learned. Do you with me or not? And he became the right. There are certain principles he adopted, right? He learned. और फिर कहां से कहां चला गया। तो अल्लाह ताला ने किसी को, अल्लाह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। डजंट मैटर बिलोंग टू एनी रिलीजन, इफ यू आर गुड इनफ इन द सोसाइटी, राइट, चाहे किसी भी मजहब से हो, अल्लाह आपको जरूर तरक्की करेगा दुनिया में। लेकिन मुसलमान के लिए एक एडिशनल स्ट्रेंथ थी, वो क्या थी कि वी शुड बी पॉजिटिव विद अल्लाह। दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? डू यू विद मी और नॉट? Yes, Say sir. yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Put some gas in your voice, please. हाँ, मोहम्मद जोहेब, Yes, sir. मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम स्टिल लर्निंग, राइट। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है। टैलेंट इज नथिंग, टैलेंट प्रोड्यूसेस इगोइज्म, टैलेंट प्रोड्यूसेस egoism. But how could you polish the talent? Via attitude, right? Via attitude. So next slide is what? Just listen. You're going to call apparently. Writing. Okay. Who says to go? Okay, here we go. David Ball. Really bad. Is that because of a bit of a worry about rain? Partly. I mean, you can't take a chance. And the second reason is, excellent batting conditions. You must be really pleased with the way the side has pulled together in the last few games.
Very much so. You know, we really have been through the fire. We look like we knocked out. And sadly, you know, to have come back, it's given me the greatest pleasure and satisfaction. Yeah. So you got your Tiger on again. You want them to play like Corner Tigers? Yes, that's the motto recently, and they've done a great job. You know, they've played like Tigers, especially the younger boys. You know, they haven't been overawed by any situation. And if they play like Tigers, I don't mind if they win or lose today. All right. Your last World Cup, you've been a great cricketer and a great ornament to the game. Good luck. Thank you very much. जी हाँ जी बताइए बॉडी लैंग्वेज देखी आपने एज कंपेयर टू गुच यस से समथिंग राइट एनालाइज किया Yes, हाँ भाई वाह विशाम जी इरफान सर, उन्होंने ये कहा साथ में कि हारे जीते फर्क नहीं पड़ता, बस हमने खेलना है अच्छी तरह। हाँ तो क्या चीज सीखी हम लोग ने आप बच्चों आप लोग ने क्या सीखी कि स्टिग्मा ऑफ फियर फ्यूचर मेरे कंट्रोल में नहीं है Live in तो the मैं present. fear को क्यों डेवलप करूं He conveyed the message to his team member who was sitting in the dressing room. Look, you are great. You played like a tiger. Win and lose does not matter. That's motivated. उनको मोटिवेट कर दिया और फिर उन्होंने जीत लिया है ना ऐसे ही है ना हेलो रजा बिलाल ख्वाजा साहब सारा ख्वाजा इरफान कितने लोग हैं टोटल पार्टिसिपेंट रमशा सिद्दीकी आपकी आवाज नहीं आ रही यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग सैयद उबैद डी रिजवान यस सर हाँ बोले ना कुछ तो बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं 4-5 से बात कर रहा हूं आप लोग कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा सा मुझे बताएं एनीहाउ और दूसरी बात क्या सीखी इसने के कम ऑन इंटरव्यू एनालाइज किया आज का communication Sir, as usual, he's very confident and doesn't seem like he's nervous at all. nervous why कि इसने फ्यूचर में जम नहीं किया एज कंपेयर टू गूच की बॉडी लैंग्वेज देखी आपने जी sir. You're going to call apparently. Okay, who's set to go? Okay. देखिए इसका हाथ देखिए कहां पर है पीछे हाथ है पीछे डरा तो हुआ है like he's nervous. है ही इज नर्वस राइट कि ये जी, मैच ये फ्यूचर में जम कर गया इमरान करंट मूवमेंट में लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट में अब बॉडी लैंग्वेज देखो बॉडी लैंग्वेज कंप्राइजेस 7 एलिमेंट जेस्चर पोस्चर मूवमेंट स्पीच आईज आई कांटेक्ट वॉइस टोन ये सारी चीजें देख लो जमीन आसमान का फर्क है हेल ऑफ अ डिफरेंस विद हिज बॉडी लैंग्वेज व्हाई क्यों कि इसने फिक्र नहीं की तो एंटरप्रेन्योर फिक्र नहीं करता आइडिया होता है और आइडिया होता है लॉन्च कर देता है पैसे के बारे में प्लान नहीं करता ज्यादा प्लान नहीं करता कि नेशनल बैंक को सेटिस्फाई करेंगे फिजिबिलिटी बनाएंगे ये करेंगे इसी प्लानिंग में रह गया और कुछ भी नहीं हुआ 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए क्योंकि उसने छोटा काम करना ही नहीं है डायरेक्ट बाबू बनना है डायरेक्ट सीईओ बनना है लोग क्या कहेंगे हैं और ये क्या इमरान क्या करता था शलवार कमीज में जूते नीचे टेनिस शूज पहने हुए एयरपोर्ट पे घूम रहा है मैंने कहा आपने सुना प्राइम मिनिस्टर बनना है कह रहा क्या नहीं बन सकता ये इसके अल्फाज थे 20 साल पहले मैंने सवाल किया था इनसे क्या नहीं बन सकता मैंने कहा नहीं आप बन सकते हैं आप क्यों नहीं बनेंगे आप तो है ही पॉजिटिव थिंकर आपने तो नेगेटिव सोचा ही नहीं है जी जी बताएं भाई तो क्या था इसमें ये अल्लाह ताला ने इसको जो कामयाबी दी तीनों चीजों में क्यों दी जस्ट बिकॉज ऑफ positive Living in present. लिव इन पॉजिटिव थिंकिंग लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट किसी को खाते में नहीं लाता था किसी को लिफ्ट नहीं कराता था ना बॉलर को लिफ्ट कराता था वेस्ट इंडीज में 20 साल बाद जीते हम लोग पाकिस्तान का रिकॉर्ड है पाकिस्तान की टीम कभी अवे नहीं जीती होम में जीती लेकिन इसकी कैप्टनसी में हम लोग ने इंग्लैंड जीता इंडिया जीता वेस्ट इंडीज जीता न्यूजीलैंड जीता वाई सेम टीम बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू बिलीव मी doesn't matter if you do have more than 100 degrees in your hand if you are negative you will not grow yourself in any case even you can't make good relationship with any people
This is how important, how such a small thing can make a big difference. Attitude, you need to develop this attitude. Be happy with everyone. इसके लिए what we need to do, it's a practice. We need to do practice, right? On daily basis. कहाँ हैं? Where we stand? हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हैं जी? क्यों खड़ा है? टैलेंट हमारे में ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है. आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा. मैं एक जनरल बात कर रहा हूं. एरिस्टोटल क्या कहता है? sow a thought, reap an action, sow an action, reap a habit, sow a habit, reap a character, sow a character, reap a destiny. मुकद्दर बनते हैं अच्छे कैरेक्टर से. पाकिस्तान में बड़े पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, और क्या हो रहा है सूबाई में और सिंध में और वफाक में? क्या हो रहा है? कहाँ है सड़कें? कहाँ है कैरेक्टर? हैं जी? पढ़ाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वी आर नॉट पॉजिटिव पीपल, राइट? सेल्फ सेंटर्ड पीपल, ego oriented personalities. We are not task oriented people, right? So simple is that. जैसी सोच बोगे वैसी एक्शन आएगा, और जैसा एक्शन बोगे वैसी आदत बनेगी, और आदत को बोगे तो कैरेक्टर, और कैरेक्टर जो है दिस इज योर डेस्टिनी, राइट? डोंट ब्लेम अदर्स, राइट? ये देखे दूसरा लास्ट, ये जो है आपका ये टैलेंट वर्सेस एटीट्यूड. सेम टैलेंट. ये कौन है? विनोद कांबली वर्सेस तेंदुलकर. At the age of 14, he played more than 72 matches in a row or every day. And before the match, he spent more than 2 hours in his practice. And after the match, he spent 2 hours. Altogether 4 hours in a daytime plus match. तो क्या हुआ? इसने एक्शन करता रहा. It's not necessary कि हर मैच में 100 किया. On the other side, विनोद कांबली, he had a lot of talent, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करता था. और क्या था? जब प्रैक्टिस नहीं करता था तो ये समय, और फ्रेंडली मैच में जाके 100 तो कर देता था, सेंचुरी कर देता था, लेकिन प्रैक्टिस मेहनत नहीं करता था. तो इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने आपको स्लाइड में वीडियो में बताया कि पर्सपिरेशन, पसीना, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस एंड पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, वेट फॉर द गुड टाइम, राइट? Try again and again until you will get your aim. But first work to do is what? Today, just wake up, start a new day, and try to inculcate this attitude, positive attitude, into your mental map of your mind, right? So attitude is altitude. ये सिकंदर भाई शान के मालिक, 40 मुल्क में प्रोडक्शन चल रहे हैं. ये आर्नल्ड शिवास नहीं कर रहा है, राइट? हैं? रेफ्यूजी था, इसको अंग्रेजी नहीं आती, राइट? He became 7-time champion, Mr. Universe. The moment he stepped into the film industry, he became champion. Politics, California governor. ये क्या कहता है अपनी किताब में? I never bring negative in my mind. Sorry. So attitude, components of attitude, mind, always positive, produce positive thought. फिर बॉडी पॉजिटिव एक्शन करेगी, फिर फीलिंग पॉजिटिव आएगी. सबसे पहले माइंड में 2 रॉ मटेरियल है, नेगेटिव थॉट इन पर. तो हमेशा अच्छा सोचो, पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो. पॉसिबिलिटीज के बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? एक शख्स नजर बद से डरता है, फिर वाकई उसे नजर लग जाती है. एक शख्स नाकामी से खौफ खाता है और वो वाकई नाकाम हो जाता है. एक औरत को धड़का लगा रहता है कि उसका बच्चा बीमार हो जाएगा, और फिर वाकई वो बीमार हो जाता है. एक शख्स फक्र और मोहताजी से डरता है, फिर वो वाकई फकीर और तंगदस्त हो जाता है. ये सब कैसे होता है? इसकी वजह ये है कि एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का फरमान है, अना इंदा वन्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदे के जन यानी गुमान पर पूरा उतरता हूँ. और कीजिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपने बंदे के हुस्न जन पे पूरा उतरता हूँ, बल्कि खाली जन फरमाया, गुमान. इन दोनों में बड़ा फर्क है. जब आदमी गुमान करता है कि उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, रिज्क में कुशादगी होगी, माल और औलाद में बरकत होगी, तो अल्लाह ताला पर हुस्न ज़न रखता है और अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक उसे अता करता है. मगर जब आदमी हर वक्त खौफ में रहता है, उसे फक्र, मुफलिसी या बीमारी का खौफ लगा रहता है, वो दरअसल अल्लाह ताला से बदजन है. अल्लाह ताला भी उसे उसकी नीयत के मुताबिक अता करता है. इरशाद रब्बानी है, वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन
वल मुशरिकात अव्वानीन बिल्लाहि वन्नस्सौ अलैहिम दाइरतुस्सौ, और उन मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा देगा जो अल्लाह ताला के मुतालिक बुरे गुमान रखते हैं, बुराई के फेरे में वो खुद आ गए। जी हेलो, यस जी भाई, ये कौन कह मोइन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। ये कौन कह रहा है बेटा? दादा भाई, अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज अब आ रही है सर। अब आ रही है आवाज? मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ क्या कहने चाहूंगा प्रोसेस होगा वही आपके साथ होगा। तो अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हो आपके साथ नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे आपके साथ पॉजिटिव होगा। ये कौन कह रहा? हु सेड दिस, राइट? अल्लाह, अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, राइट? अल्लाह ने ये सब चीज बनाई है, अल्लाह ने हम सबको बनाया, अल्लाह कह रहा है कुरान में। तो आज के बाद से हमने क्या, व्हाट वी हैव लर्न, मैंने क्या सीखा, आपने क्या सीखा? कि सर पॉजिटिव रहना, always think positive, right? With your country, with your name, with your religion, with your available resources in your hand. Start with your means, right? पहले तो अपनी पर्सनालिटी बनानी है, फिर एक्शन बनेगा ना। एजेलिस कॉर्पोरेशन, मियाँ बीवी थे, उनके पास ना कस्टमर था, ना उनके पास प्रोडक्ट थी, ना पैसा था, सिर्फ आइडिया था। आज $250 बिलियन सेल्स है उनकी, बैरल, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में। क्या था? एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी, राइट? अपनी चीजों से मुतमईन थे, अपनी चीजों से मुतमईन थे। वी आर फॉगी इन आवर माइंड, वी नीड टू बी क्लिस्टर क्लियर। यस, ये चीज जो है हमें हेल्प करेगी। जब हम मिक्स होंगे तो वी विल नॉट ग्रो आवरसेल्फ, राइट? क्रिएटिविटी क्या है हमारे पास? है अपनी, है भाई? आई एम टॉकिंग टू यू, गिव मी आंसर। ओके, एक आखिरी स्लाइड है, फिर हम इसको फिनिश करेंगे। Start from today till end of the program. Identify only positive from your surrounding instead of negative, right? This is your home assignment. आपने ये करना है। दूसरी चीज ये है कि one of the best thing you can offer your family, organization, community is your what? Is your positive attitude, right? और ये जो बास्केटबॉल का प्लेयर है, I am not playing for the fan, but to honor God. I know my motivation. I know where I am headed. Every night I try to go out there to honor him and play great. ये क्या कहता है? ये कहता है कि मुझे जो एबिलिटी है वो अल्लाह ने दी है। क्रिश्चियन अल्लाह को मानते हैं, मैच से पहले चर्च जाता है और कहता है मैं इनको अल्लाह को सेटिस्फाई करूंगा, ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं करूंगा। तो इतना पॉजिटिव है अल्लाह से। और आफ्टर द मैच भी जाता है चर्च में, तो वो कहता है अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे हाथ में मेहनत है, प्रोसेसेस है, मेथडोलॉजी है। 1000 माइल जर्नी बिगिन विद दिस सिंगल स्टेप। तो इसलिए बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू फोकस ऑन परफॉर्मेंस गोल, नॉट ऑन एंड गोल्स, राइट? जब एक्शन करें तो परफॉर्मेंस गोल सेट करें। परफॉर्मेंस गोल्स क्या है कि मैंने क्या करना है? सबसे पहला परफॉर्मेंस गोल किया आज से कि मैंने अपने आप को भी और लोगों को भी पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाना है इन अ डिसेंट मैनर। सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड ही दे सकते हैं ना। आप पैसा नहीं दे सकते, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकते हैं। हंस के बात करना भी सदका है, माँ बाप के पैर दबाना, उनसे खुश होकर बात करना भी सदका है। हैं? क्या ख्याल है सिद्दीका? एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir, you're right. Yeah. डी सारा ख्वाजा Sara, are you listening? Yes, sir. I think you're. Yes, sir. Say something, please say something. Any question? Yeah, answer? sir, you're definitely right. माँ बाप की खिदमत करना सदका है, इंडीड। इंडीड है ना? अच्छा, अब ये किसी कोर्स में लिखा हुआ है? ये किसी कोर्स में लिखा हुआ है? हमारे करिकुलम में कोर्स में लिखा हुआ है? सर नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब देखो सूरह बकरा की 3 आयतें क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमुनस्सलाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह कह रहा है गैब पर यकीन करो, नमाज को कायम करो और गरीबों का ख्याल करो। हैं? गैब क्या है? कि माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ के पैरों तले जन्नत है। छोड़ा हुआ है हम लोग ने माँ बाप को, हम सब ने छोड़ा हुआ है।
तो हम माँ बाप से पॉजिटिव नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, ब्रायन ट्रेसी क्या कह रहा है कि मैं मल्टी बिलियनर क्यों बना, बिलियनर क्यों बना, कि आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स। मैं इंग्लैंड में था तो वहां पर जो है बकायदा जो बेचारी, वैसे तो हर आदमी तो नहीं है लेकिन बहरहाल मैं कुछ लोग हैं कि जो पड़ोस में है, उनकी जो अंग्रेज था तो उसकी वालदा की बड़ी खिदमत करता था। मैंने कहा तुम्हारा ट्रेंड ही नहीं है, तुम लोग तो अलग हो जाते हो। कह रहे नहीं, आई हैव लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज मुस्लिम, राइट। उससे मैंने सीखा कि ओल्ड एज में मैंने इनकी खिदमत कर तो वो बताता है इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, और मेरे पास आज 6 घर हैं, मैंने इनको नहीं छोड़ा। तो वी शुड बी पॉजिटिव विद आवर पेरेंट, राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट। वी शुड बी पॉजिटिव विद अल्लाह, वी शुड बी पॉजिटिव विद IBA, वी शुड बी पॉजिटिव विद डॉक्टर शाहिद कुरैशी, वी शुड बी पॉजिटिव विद आवर ऑल मेंबर्स, चाहे वो चपड़ासी हो चाहे बड़ा हो। एटीट्यूड मस्ट बी द सेम, एटीट्यूड मस्ट बी द सेम। नॉर्मली व्हाट हैपेंड, जो बड़ा आदमी होता है जिससे काम होता है उससे अच्छा हमारा अखलाक अच्छा हो जाता है, जिससे काम नहीं होता उससे तिरछा अखलाक हो जाता है। क्या हम लोग क्या समझते हैं कि ये गरीब आदमी है तो इसको टेढ़ा मेढ़ा सलाम कर दो जिससे बहुत ज्यादा काम हो। नो, एटीट्यूड मस्ट बी द सेम, डजंट मैटर if a big personality when you face or small personality you face, right? Okay, since today you have to develop this kind of attitude. मेहनत जरूरी है, टेक्निकल स्किल जरूरी है, जैसे इससे पहले वाला आप कोर्स पढ़ रहे थे, जरूर पढ़ें, लेकिन अपनी सॉफ्ट स्किल को, डॉक्टर स्टीफन कोवी क्या कहता है, डॉक्टर स्टीफन कोवी आपने पढ़ा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, हैव यू किसी ने पढ़ा, ये बुक पढ़ी है? No, Any sir, of you? I haven't. No, read sir. it. No, sir. ये Yes, बुक ले sir, I लीजिएगा। have read. हाँ, कौन किसने पढ़ी है? सर मैंने पढ़ी है। कौन, अलीजा? जी जी। हाँ, क्या क्या लिखा है उसमें? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में क्या है? इम्प्रूव रिलेशनशिप। यस सर, दैट इज वन ऑफ द हैबिट्स। और इसके अलावा जो थी वो थोड़ी सी मैं भूल गई हूँ, आप मुझे थोड़ा वक्त दें अगर मैं रिकॉल करूँ सर इसमें। और ये भी थी कि प्रोएक्टिव होना चाहिए आपको, और एंड गोल से सोचना चाहिए। दूसरा था कि नहीं, एंड गोल से नहीं, एंड गोल से मतलब ऐसे सोचना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने एंड गोल आपका ये कि पूरा दिन आपका अच्छा गुजरे, राइट, तो परफॉर्मेंस गोल सेट करने चाहिए उसके कि अच्छा दिन। डेफिनेटली। ओके, तो जब तक छोटे छोटे माइलस्टोन्स, हाँ, छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करने चाहिए ना। अब डेली बेसिस पे हम, अच्छा, वी नीड टू स्ट्रेच आवर ब्रेन मसल, राइट, वी डोंट प्रैक्टिस आवर ब्रेन मसल, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। बाहर के मुल्कों में, इंग्लैंड अमेरिका में, बच्चों को बकायदा पोस्टर बताते हैं, पोस्टर लिखाते हैं और घर में कहते हैं देख कर आओ। मैं तो कह रहा हूँ डिग्री मिल जाए बस, बाकी मैं जैसा भी रहूं। अच्छा, इंसान की आदत तब्दील नहीं होती, आदत वो 6 डिग्री है, वही आदत जो बचपन में थी वही बुढ़ापे में है। Habits can be changed. और इसके अंदर आई रिमेम्बर कि ऐसा भी लिखा हुआ था बुक में कि जो हमारे बेसिकली जो गोल्स होते हैं या जो चीज हमें बेहतर एक बनाती है एज एन एंटरप्रेन्योर या इवन एज अ पर्सन इन द सोसाइटी टू प्ले आवर रोल, वो इट इज एज स्मॉल एज सुबह उठ के आप अपना बिस्तर भी अगर समेट लें, सही से बना लें, छोड़ ना दें सारे दिन के लिए, या इवन इफ यू जस्ट गो प्लांट योर वाटर्स और समथिंग। मुझे याद है इसमें ये भी लिखा था कि ये चीजें भी आपकी पर्सनालिटी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट ले आती है स्लोली कि आपको मालूम नहीं चलता है कि क्यों आ गया, लेकिन क्यों आ इन्हीं की गया, वजह से आ रहा मैं है। सही कह रहा हूँ। और तुमने वही पढ़ा होगा नाजी कैम्प का, नाजी कैम्प में जो विक्टर फ्रैंकलिन के बारे में बताया है कि वो जब हिटलर जब उसको ब्लास्ट फर्नेस में फेंक रहा था, तंदूर में, माँ को फेंका, बहन को फेंका, लेकिन पता वो क्या जुमले अपने आप से बात कर रहा था, पॉजिटिव जुमले, व्हेन आई गो आउट फ्रॉम हियर, मैं जब यहाँ से रिलीज होऊंगा तो मैं लेक्चर दूंगा। तो ही वाज वन ऑफ द पर्सन हु सर्वाइव फ्रॉम दैट कैंप, नाजी कैंप, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच रहा था। वो ये नहीं सोचा था मैं मर गया स्टिग्मा फेयर हो जाएगा। भाई अल्लाह तुम्हारे साथ है, इंप्रूव। अच्छा, तुमने कहा कि अलीजा ने ये कहा कि भाई इंप्रूव रिलेशनशिप, हाउ कुड यू इंप्रूव रिलेशनशिप? जब तक पॉजिटिव आदमी नहीं होगे तुम कैसे इंप्रूव रिलेशनशिप कर सकते हो? नेगेटिव आदमी कभी कर सकता है रिलेशनशिप बिल्ड? वो तो नहीं सर, वो अगले को भी नेगेटिव कर देगा, फिर अगले को भी नेगेटिव कर देगा। अब वो सर मोइन जो है बड़ा अच्छा लेक्चर दिया सर मोइन ने, लेकिन पता नहीं यार कौमी तराना सुना दिया, देखो बताओ यार, है ना। अक्सर लोग बात करते हैं, एक दो होते हैं, यहाँ पर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, IBA के स्टूडेंट तो बड़े अच्छे माशाल्लाह, दे आर सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, सच अ स्मॉल थिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस, राइट, सच अ स्मॉल थिंग, राइट।
So please, for God's sake, you should be happy with your own resources. Sleeping management, ये एक अल्लाह की अता है, रात अल्लाह की अता है कि सो, हम दिन को जाग रहे, रात को जाग रहे, दिन में सो रहे और कह रहे तरक्की नहीं हो रही। सर यहाँ लोगों को अब हमारा जो नेशनल एंथम है उसका मीनिंग भी पता नहीं कि क्या है, मीनिंग भी नहीं पता ना। और उसका वो बहुत ही एक जो है ना एक बहुत ही सिली और बहुत ही फजूल का एक्सक्यूज देते हैं कि फारसी में, मतलब फारसी में तो आपको सीखना चाहिए ना कि क्या है वो, उसका मीनिंग क्या है, लेकिन You are उनको नहीं living पता। in this country, you should be happy with this country, right? If you don't, I mean, आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा, ये कंट्री आपको कुछ नहीं दे सकती। Yes sir, definitely. I'm 100% sure. I'm talking Quran. And this is the only book which reflects future, past and present. And we are not positive with our Quran even. मैंने सारी किताबें पढ़ डाली, 40 किताबें पढ़ डाली, लेकिन कुरान को नहीं पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी कोरोना आया है ना, कोरोना आया है ना, सिर्फ हल्का सा आया है ना कोरोना, पूरी दुनिया बंद हो गई। ये कौन है? ये अल्लाह की जात है। वमा कदरुल्लाह का कदरी, अल्लाह कह रहा तूने मेरी कदर ही नहीं की, तुम मुझसे पॉजिटिव ही नहीं हो।